नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विविध ग्रंथों से संकलित वैसे जो जातक को अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं, वैसे विशिष्ट राजयोगों का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगले बिंदु में क्या है। यदि धनु राशि के आधे में अर्थात 15 अंश तक सूर्य हो और वहीं चंद्रमा हो तथा लग्न में शनि हो एवं अति बलवान मंगल अपनी उच्च राशि में हो तो जातक बड़ा पराक्रमी राजा होता है तथा उसके शत्रु दूर से ही उसे नमस्कार करते हैं। धनु राशि में सूर्य हो 15 अंश तक आधे तक और यहीं पे चंद्रमा हो धनु राशि में। उसके बाद लग्न में शनि कहा गया है, लग्न में शनि हो और अति बलवान मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक पराक्रमी राजा होता है और उसके शत्रु उसे दूर से ही नमस्कार करते हैं। फिर से देख लें एक बार। सूर्य धनु राशि में 15 अंश तक अवस्थित हो, वहीं पर चंद्रमा हो, लग्न में शनि हो और मंगल बलवान मंगल अपनी उच्च राशि में अवस्थित हो तो ऐसा जातक पराक्रमी राजा होता है। कुछ विद्वानों के मत से तुला, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन में लग्न शनि प्रशस्त होता है। इन 5 राशियों में यदि लग्न में शनि होने से शनि प्रशस्त होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि अमृत या मृणाल के समान सफेद पूर्ण बिंब वाला अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा सिंह नवांश में हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो जो पाप ग्रहों से संयुक्त नहीं होने चाहिए तो ऐसा जातक राजा होता है और उसके बहुत से हाथी होते हैं। ये सफेदी का मिसाल दिया जाता है ग्रंथों में श्लोकों की रंजकता को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है कि अमृत या मृणाल के समान, मृणाल बोलते हैं कमल के फूल की डंडी को मृणाल बोलते हैं, वो सफेद रंग का होता है। अमृत भी सफेद रंग का होता है। अमृत या मृणाल के समान सफेद पूर्ण बिंब वाला अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा सिंह नवांश में हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो, केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हो जो पाप ग्रहों से युक्त न हो तो ऐसा जातक राजा होता है और उसके बहुत से हाथी होते हैं अर्थात वैभव संपन्न राजा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि चंद्रमा गाय के दूध या शंख के समान उज्जवल कांति वाला, यहां भी उदाहरण स्वरूप वैसे ही विशेषण दिया जाता है, गाय के दूध के समान या शंख के समान उज्जवल कांति वाला अर्थात पक्ष बली चंद्रमा हो और 3 ग्रह चंद्रमा को मिलाकर 4 हो गए, बलवान होकर अपने अपने अंशों में हो, नीच राशि या नीच वर्ग में ना हो, शत्रु राशि या शत्रु वर्ग में ना हो, उनको शुभ ग्रह देखते हो तो ऐसा व्यक्ति भूमिपति होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न में कोई पापक ग्रह न हो और चंद्रमा अपने श्रेष्ठ अंशों में हो, चंद्रमा को बलवान ग्रह देखता हो तो ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला तथा सर्वभूमि पर अधिकार वाला होता है। कोई ग्रह जब 3 अधिमित्र वर्गों में होता है तो उसे उत्तम वर्ग कहते हैं, परंतु कुछ मान्य ज्योतिषियों का कथन है कि स्वराशि, स्वदृष्टान तथा स्वनवमांश में होने पर ही कोई ग्रह उत्तम वर्ग का होता है। ग्रह का उत्तम वर्ग होने के लिए अपनी राशि में होना आवश्यक है, अपने दृष्टान में और अपने नवमांश में
कम से कम हो तो उसको उत्तम वर्ग बोलते हैं। अगला है कि बृहस्पति, बुध, शुक्र या चंद्रमा अस्त न हो और विशुद्ध शरीर वाले होकर नवम भाव में बैठे हों तथा मित्र ग्रहों से युक्त या विकसित, अर्थात मित्र ग्रह उनके साथ बैठे हों या मित्र ग्रह उनको देखते हों, तो ऐसा जातक महान राजा होता है और उसकी प्रजा उसे देवता के समान मानती है। अब हम जानते हैं कि विशुद्ध शरीर का ग्रह किसको बोलते हैं। तो जब कोई ग्रह पापक ग्रह या शत्रु राशि या नवांश में न हो और पापक ग्रहों से युक्त या विकसित न हो, उच्च राशि में या नवांश में, उच्च के नवांश में स्थित ग्रह उस पर शुभ दृष्टि डालते हों, तो ऐसे ग्रह को विशुद्ध तनु कहते हैं, अर्थात जिस ग्रह पिंड में कोई दोष न हो वह विशुद्ध होता है। फिर से जानना हम लोग, बृहस्पति, बुध, शुक्र या चंद्रमा अस्त न हो, विशुद्ध शरीर वाले होकर नवम भाव में बैठे हों तथा मित्र ग्रहों से युक्त या विकसित हों, तो जातक महान राजा होता है और उसकी प्रजा उसे देवता के समान मानती है। अगला बिंदु है शुक्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हो, चंद्रमा पूर्ण हो अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा हो और अपनी उच्च राशि में हो, सूर्य मंगल को देखता हो और मेष लग्न हो, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा राजा होता है जिसकी सेना के चलने से इतनी धूल उड़ती है कि दिन में भी संध्या की भ्रांति होने से कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हो, मीन राशि में शुक्र, बृहस्पति और शनि। पहला प्रश्न इसमें यहां है कि लग्न जो है वो मेष लग्न हो, यहां पे लिखा हुआ है मेष लग्न हो। शुक्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हो, चंद्रमा पूर्ण का हो और अपनी उच्च राशि में हो, पूर्ण चंद्रमा, उच्च राशि वृष राशि होती है चंद्रमा की, और यह पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। जब पूर्णिमा का चंद्रमा होगा तो सूर्य कहां होगा? सूर्य उससे ठीक 180 डिग्री पर उससे सप्तमस्त होगा, तो पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। और सूर्य मंगल को देखता हो, तो जब सूर्य मंगल को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो मंगल भी चंद्रमा के साथ अवस्थित होगा। तो इस स्थिति में जातक बहुत बड़ा राजा होता है और पराक्रमी राजा होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य जोगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।